हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार जैसे ही मैं विद्यालय के पास में खड़ा था तो एक पागल व्यक्ति वहां पर आया और मेरे को पूछता है कि सर आप हमारे खेत की लोकेशन बताओ। अब मैंने उस पागल व्यक्ति की तरफ देखा, एकदम अजीबोगरीब उसका व्यवहार था। तो मैंने कहा उसको कि भाई कैसा मूर्ख आदमी, मैं कैसे बताऊं तेरे खेत की लोकेशन? क्या मैं तेरे खेत पे गया हूं या मैंने तेरे खेत की दूरी नाप रखी जो बता दूं? तो उसने कहा कि आपको बताना पड़ेगा, आप कहें कि मास्टर अगर नहीं बता पाए। तो मैंने कहा भाई ठीक है, भले मानुस तो एक काम कर, अपने पिताजी को बुला के ला, अपनी माताजी को बुला के ला और अपने दादाजी को भी बुला के ला। तो वो उनको तीनों को बुला के ले आया और एक फीता भी लेके आ गया। तो मैंने उससे कहा अब एक काम कर, अपने दादाजी को स्कूल के यहाँ पर बिठा दे। उसने बिठा दिया। अब मैंने उससे ये पूछा कि तेरी लोकेशन क्या है खेत की, किधर पड़ेगा ये तो बता, तो दिशा तो बता। तो उसने मेरे को दिशा इस तरह से बताई कि मेरा जो खेत है ना उत्तर पूर्व की तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उससे कहा कि तू अपने पिताजी को पूर्व की तरफ भेज दे। तो उसने अपने पिताजी को पूर्व दिशा में भेज दिया और मैंने कहा कि ठीक उस लोकेशन पे उनको रोक देना जहां से तेरा खेत एकदम से सीधा दिखता हुआ नजर आ जाए। फिर मैंने कहा अब अपनी माताजी को भी भेजो। तो उन्होंने कहा कि कहाँ भेजूं? क्योंकि अपने माताजी को उत्तर दिशा की तरफ भेज। तो उसने अपने माताजी को निवेदन किया उत्तर दिशा की तरफ जाने के लिए और उत्तर दिशा की तरफ बढ़ती गई। मैंने उसको बोल दिया था कि ठीक वहां पे रोक देना जहां से तेरा खेत सीधा दिखाई देता है उत्तर दिशा से भी। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने भी ऐसा ही किया, आगे बढ़ी माताजी और उसने रोक दिया उनको। फिर मैंने उससे पूछा अब मेरे को ये बता, तेरे दादाजी जो है यहाँ से कितनी दूरी पर है और तेरी माताजी जो स्कूल है या जहाँ पे तेरे दादाजी बैठे हैं वहां से कितनी दूरी पर है? तो उसने मेरे को कहा कि सर मेरे पिताजी तो 4 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में बैठे हैं और मेरी माताजी जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की तरफ है। तो वहां से मेरा खेत एग्जैक्ट सीधा दिखाई दे रहा है पिताजी को भी और माताजी को भी। तो फिर मैंने हंसते हुए उस भले मानुस से कहा कि बेटा तेरे खेत की जो दूरी है ना यहाँ से स्कूल से जहां पर तेरे दादा बैठे हुए हैं वहां से 5 किलोमीटर की दूरी है। तो वो चौंकते हुए बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे खेत की दूरी आपने नापी नहीं है, आप अभी वहां से चल के भी नहीं गए, आप तो यहाँ पर बैठे हो और आप कैसे बता रहे हो कि भाई ये 5 किलोमीटर की दूरी है? तो उस भले मानुस को मैंने कहा कि बेटा अगर तू स्कूल में पढ़ने आता तो तेरे को गणित का थोड़ा सा ज्ञान होता और तू आराम से निकाल लेता कि तेरे खेत की दूरी कितनी है आखिर। अब देख मैं समझाता हूं तेरे को फिर से, तू पहले क्लास में तो पढ़ा नहीं और अब देख ले। लेकिन अब मैंने क्या किया है, देखो ये यहां पर क्या है, ये स्कूल है। अब यहां पर तेरे दादाजी को बिठा दिया, यानी तेरे दादाजी को बिठा दिया, ये ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु 0,0। अब मैंने क्या कहा था, ये पूर्व दिशा होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, उत्तर दिशा होती है। तो मैंने क्या कहा था, अपने पिताजी को भेज। तूने पूर्व में भेजा और कहा कि सर 4 किलोमीटर चले हो, ठीक है। और मैंने कहा था अपनी माताजी को भी भेज, तो तूने उत्तर की तरफ भेजा था और 3 किलोमीटर चलने को बोला। तो मैंने ये कहा था कि एक ऐसी बिंदु पर वहां उनको दोनों को रोक देना जहां से तेरा खेत सीधा दिख जाए, ठीक है। तो ये ऐसी लोकेशन है कि नहीं? अब यहां से देखेगा खड़ा होकर कोई व्यक्ति तो ये खेत इसका दिख रहा है, यहां से देखेगा तो भी उसको ये खेत साफ साफ दिख रहा है। तो मैंने भले मानुस से कहा कि भाई जब तेरी ये दूरी कितनी है? सर ये 4 किलोमीटर होगी, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी तय करके गए। और ये कितनी होगी? ये 3 किलोमीटर होगी, क्योंकि यहाँ पर माताजी बैठी 3 किलोमीटर दूरी तय करके। तो उसने पूछा कि मेरे खेत की दूरी बताओ अब यहाँ से। तो यहाँ से उसके खेत की दूरी कितनी होगी? अगर किसी ने भी नहीं पढ़ा है तो सिंपल सा समझ लो, अगर ये दूरी 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी? यहाँ से यहाँ तक होगी। अब यहाँ पर जो गणित में बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग रही है कि सर ने बेवकूफ बना दिया उस मूर्ख व्यक्ति को। क्यों बनाया? क्योंकि उसको पता नहीं था, उसने कभी गणित पढ़ी नहीं थी। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई सीधा तेरा खेत दिख जाए। अब यहाँ से इसका खेत सीधा दिखेगा, मतलब ये और ये जो लाइन होगी वो 90 डिग्री होगी, ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगाई जा सकती है। मान लेते हैं ये O है, उसके पिताजी P लोकेशन पे पहुंच गए, माताजी M लोकेशन पे पहुंच गए और उसका खेत जो है R लोकेशन पे है। तो अब क्या करना है अपने को? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई? सर ये तो क्या होती है, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जो होता है इनका दोनों का सम होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है? सर कर्ण यहाँ पर दादाजी O पे बैठे हैं और मेरा खेत R पे है, तो O R का जो स्क्वायर होगा
वो कितना होगा भाई? सर वो तो O से P की दूरी जो है, यानी जहां पर मेरे पिताजी खड़े हैं तो वो वाली दूरी हो गई, उसका स्क्वायर हो गया प्लस OM, यानी जहां पर मेरी माताजी खड़ी है उसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब बताओ OR का स्क्वायर मेरे को OR निकालना है। OP, O से P तक ये कितनी दूरी थी? सर ये 4 किलोमीटर थी, तो मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया। फिर O से M जहां पर उसकी माताजी थी तो वो 3 किलोमीटर की दूरी पर थी, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो ये कितना हो गया? सर ये 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है? सर ये 9 होता है। तो ये कितना हो गया? सर ये तो 25 हो गया। और ये किसका स्क्वायर आया आपने? सर ये OR का स्क्वायर आया। तो OR का स्क्वायर कितना आ गया भाई? 25 आएगा। जब OR का स्क्वायर 25 आ गया तो इसका क्या करेंगे? वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल करने पर, तो वर्गमूल करने पर रूट हट जाएगा। हाँ, तो OR बराबर कितना बच गया? सर 5 किलोमीटर बच गया। ठीक है, OR बराबर कितना आ गया? 5 किलोमीटर। यानी यहां से यहां की जो दूरी है वो कितनी है? 5 किलोमीटर। तो उस भले मानुस को भले ही पता ना हो कि भाई डायरेक्ट दूरी निकाली जा सकती है, अगर मेरे को परपेंडिकुलर या लंबवत दूरी पता है, मेरे को एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर अगर दूरियां पता है, तो मैं डायरेक्ट खेत की दूरी बता सकता हूं कि किस दूरी पर। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो एक उदाहरण था कि उस भले मानुस ने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया, तो ये तो एक एग्जाम्पल था कि उस भले मानुस को मालूम नहीं था कि मैथ में ऐसा भी कंसेप्ट होता है कि अगर मेरे को ये दूरी पता है तो मैं अपने खेत की दूरी भी निकाल सकता हूँ। उस व्यक्ति को मालूम नहीं था, लेकिन तुम्हें मालूम है क्योंकि तुम मैथ पढ़ते हो। और आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तुम्हारी ये निर्देशांक ज्यामिति, उसका ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, मैंने बताने की कोशिश की उदाहरण के माध्यम से, और आपको बहुत अच्छे समझ में आया, आपने एंजॉय भी किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल